हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भृत्य समेत 10वीं पास के लिए यहाँ पर वैकेंसी आ गए हैं, जहाँ पर अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एंड इसमें वाहन चालक भृत्य समेत यहाँ पर 15 पदों पर यहाँ पर टोटल वैकेंसी आ गए हैं, जो दोस्तों यहाँ पर 2024 की बम्पर भर्ती है। एंड इसमें फॉर्म कैसे भरना है, क्या प्रोसेस होने वाला है और इसमें फॉर्म भरने की जो प्रारंभ और अंतिम तिथि है वो कब से लेकर कब तक होने वाला है, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा जिसे कार्यालय महाअधिवक्ता छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर 5/10/2024 तक यहाँ पर 5/10/2024 को 5 बजे तक रहने वाले हैं। एंड अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या फिर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5/10 तक यहाँ पर आप फॉर्म भर सकेंगे। फिर दोस्तों नीचे की आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर है कार्यालय महाअधिवक्ता छत्तीसगढ़ बिलासपुर की स्थापना में आकस्मिकता निधि से कलेक्टर दर पर दैनिक वेतनभोगी के कुल 15 पदों हेतु महाअधिवक्ता कार्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा दैनिक वेतन पर भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के उम्मीदवारों से यहाँ पर जो निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो यहाँ पर पद नाम और पदों की संख्या है वो निम्न अनुसार आपको देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ पर है जो यहाँ पर पदों की संख्या है, फर्स्ट में है स्टोनो यहाँ पर टाइपिस्ट है, जिसे इंग्लिश में यहाँ पर रखा गया है, जिसमें पदों की संख्या टोटल 4 है। और वाहन चालक के लिए भी यहाँ पर 4 पोस्ट ही रखा गया है। जिसके पश्चात आता है भृत्य, तो भृत्य के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट है जिसमें 7 पोस्ट रखा गया है। इस तरह टोटल यहाँ पर कुल पोस्ट की बात करें तो टोटल यहाँ पर 15 पदों पर भर्ती किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको आगे की ओर बताते हैं कि इसमें आप किस तरह से अपना जो फॉर्म है उसे पूरी तरह से भर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें जो यहाँ पर वेतन मिलने वाले हैं वो यहाँ पर कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। एंड यहीं आपको नीचे की ओर आएंगे तो देखने को मिलेगा जो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो भर्ती संबंधित जानकारी और है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले है। जैसे कि जो पदों की प्रकृति है वो कलेक्टर दर पर रखे जाने वाले वेतनभोगी के पद नियमित संवर्ग के रिक्त पदों पर भरे न जाने एवं मजदूरी दर पर यथा समय बजट प्रदान कराए जाने की जो शर्तें हैं उसके द्वारा की गई है। और जो आयु सीमा रखा गया हो वो यहाँ पर 1/7/2024 के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परंतु 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। यानी कि 18 से अगर आपका उम्र यहाँ पर 35 के बीच में आता है तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा यहाँ पर जो जारी आदेश है उसके अनुसार यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट की भी पात्रता रखेंगे। फिर यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता रखने वाले हैं वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि स्टेनोटाइपिस्ट के लिए यहाँ पर जो योग्यता है वो मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। फिर यहाँ पर है 60 शब्द प्रति मिनट की गति का कार्य साधक हो, मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा अंग्रेजी में डाटा एंट्री का यहाँ पर 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से हो। एंड यहाँ पर आपको वाहन चालक के लिए देखने को मिलने वाले हैं जैसा कि है जो हाई स्कूल 10 पास, यानी कि अगर आप 10वीं पास है तो इसमें फॉर्म भर सकेंगे। और वहीं हल्का वाहन चालक का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पर भृत्य के लिए आते हैं तो भृत्य के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 10वीं नहीं रखा गया है, सिर्फ 8वीं पास ही रखा गया है। अगर आप 8वीं पास है तो यहाँ पर भृत्य के लिए फॉर्म भर सकेंगे। एंड यहीं पर है परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि आपको 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। एंड यही है सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी पढ़ने एवं लिखने संबंधी की कौशल दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों ये तो अंग्रेजी हिंदी है तो सभी लिख ही लेते हैं, तो आप भृत्य के लिए फॉर्म भर सकेंगे। एंड यहाँ पर अनुभव रखा गया है, विज्ञापित पद पर शासकीय विभाग में कार्य करने के अनुभव को महत्व दिया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है, जो यहाँ पर अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और प्रत्येक आवेदक को यहाँ पर चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए जो निर्देश टर्म एंड कंडीशन है उसके अनुसार ये इस फॉर्म को भरे। एंड अगर इसमें त्रुटिपूर्ण कर देते हैं या फिर करेक्शन करना चाहते हैं तो इसमें आपको करेक्शन नहीं दिया जाएगा। जो आप एक बार इसमें फॉर्म भरेंगे वही सर्वथा मान्य रहेंगे। एंड यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा जो इसके टर्म एंड कंडीशन है इसे आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। एंड इस PDF को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे या फिर टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज में विजिट कर पाएंगे।
जिसके पश्चात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो यहाँ पर वाहन चालक, भृत्य और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के दोस्तों आपको फॉर्म यहाँ पर निकलवाना होगा, जो यहाँ पर आपका जो स्वप्रमाणित फोटो रहना चाहिए। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको एक फॉर्म निकलवाना होगा और इससे आपको पोस्ट के माध्यम से भरवाना होगा। आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकेंगे, आप सिर्फ इसमें पोस्ट के माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। एंड यहीं पर आपको योग्यता डालने का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाले। इनमें आपको इस घोषणा पत्र के माध्यम से आपको दोस्तों यहाँ पर आपको जो यहाँ पर 2 पेज का फॉर्म रहने वाले हैं, इसको आपको प्रिंट आउट लेना है। एंड इस पीडीएफ को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि इसमें आप सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म नहीं भरेंगे, आप इसमें पोस्ट के माध्यम से डाक विभाग के द्वारा अपना जो फॉर्म है उसे भर सकेंगे। तो इसे हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।